धन्यवाद हो। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है पवित्र बनो। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक सुसमाचार फैलने पाए, प्रभु का राज बढ़े, प्रभु की कलीसिया बढ़े। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में भी जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, तूने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज का मैसेज है पवित्र बनो। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए हालेलुया जगत के छोर तक सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु ईश्वर हालेलुया। प्रभु जी, जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं, उन सब के जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, बीमारी है, हालेलुया, घर में लड़ाई झगड़ा है, प्रभु जी घर में अशांति है, शैतान का प्रकोप है, उन सारे चीज़ों को दूर कर प्रभु ईश्वर हालेलुया, निकास कर प्रभु ईश्वर, अपने मार्ग पर चलाना प्रभु ईश्वर हालेलुया। तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा हो प्रभु ईश्वर हालेलुया। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है पवित्र बनो। आइए हम लोग पहला वचन देखेंगे। पहला पतरस 1:16 क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्रता पर हम यहाँ पर यीशु मसीह जोर देता है, क्योंकि पवित्र अगर हमारे जीवन में होगा तो पवित्र हमारे जीवन में होने के कारण यीशु मसीह हमारे साथ में होगा, हमारे हर काम में मदद करेगा, हमारे हर परेशानियों में हमको निकास करेगा, और इस तरह से विपरीत परिस्थितियों में प्रभु उपस्थित हो करके हमारी सहायता मदद करेगा, अनुकूल परिस्थिति बनाएगा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह क्यों कहा हमसे? प्रभु का धन्यवाद हो। जगत के लोगों से क्यों कहा ये वचन? प्रभु का धन्यवाद हो। किस लिए कहा? और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं इस वचन के जरिए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तो हम लोग पहला वचन हम लोग देखेंगे। इस वचन का आंसर हम लोग पहला वचन देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें यहोशू की पुस्तक 1:9 इसमें लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर लिखा है तू भय ना खा, और लिखा है दृढ़ हो जाओ, स्थिर हो जाओ और तेरा मन कच्चा ना हो। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग हूँगा, परमेश्वर कहता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। प्रभु का धन्यवाद। अगर हम पवित्र रहेंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेगा, और हम जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रभु हमारे साथ होगा। कहीं भी हम जाएं, बाज़ार जाएं, देहात में रहें, या कहीं भी काम धंधा करने जाएं, या बिजनेस कर रहे हों, या पढ़ाई लिखाई करने जाएं, तो भी प्रभु हमारे साथ होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम एग्ज़ाम लिख रहे हों तो एग्ज़ाम में बुद्धि देने के लिए भी प्रभु वहाँ पर हमारे साथ होगा। और अगर हम काम धंधा कर रहे हैं तो काम धंधा के समय भी हमको बुद्धि देगा, ब्रेन देगा, और इस तरह से हमारे संग होगा और हमको सहायता करेगा, मदद करेगा। और इस तरह से, और यहाँ पर विपरीत परिस्थिति में हों तो भी अगर हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें, तो परमेश्वर हमारे साथ होगा, हमको सहायता करेगा, मदद करेगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यीशु मसीह कहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु का धन्यवाद। और जब हम पवित्र रहेंगे
तो जहाँ कहीं भी हम जाएंगे प्रभु हमारे साथ होगा, हर समय, हर पल, हर घड़ी हमारे साथ होगा, हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। इसीलिए पवित्रता पर ज़्यादा यीशु मसीह यहाँ पर जोर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे उस वचन का उत्तर को ही हम लोग देखेंगे, याकूब की पत्री 4:8 पद। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के पास अगर तू निकट आएगा, परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर के निकट आएगा, तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट जाएगा। शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हाथ को शुद्ध करो और दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हम पवित्र करेंगे अपने हृदय को, मन को, चाल चलन को, बोली वचन को, तो प्रभु हमारे साथ होगा, संग होगा। हम कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, चाहे हम बस में सफ़र कर रहे हो, गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, मोटर बाइक में सफ़र कर रहे हो, रेलवे में सफ़र कर रहे हो, कहीं भी हो, हम अगर मन को शुद्ध किए हैं, पवित्र किया है, अपने हृदय को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, चाल चलन को, बोली वचन को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, तो परमेश्वर हमारे संग होगा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर हमारे साथ होगा, हमको सहायता करेगा, मदद करेगा, और इस तरह से प्रभु हमारे जीवन में राज करेगा। हमारे जीवन में वो अपना घर बनाएगा, मकान बनाएगा, मंदिर बनाएगा, और इस तरह से हमारे अंदर पैठ करेगा। प्रभु का धन्यवाद रहेगा और हमको चलाएगा अपनी इच्छा अनुसार। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे तीसरा वचन को, उसी का उत्तर को ही हम लोग देखेंगे, यशायाह की पुस्तक 51:16 पद। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है 16 पद, 51:16 पद यशायाह की, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं, और सिय्योन से कहूँ तू मेरी प्रजा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से अगर हम शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तो लिखा है, आकाश को तेरे लिए तान के रखूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं अपने हाथ के आड़ में छिपा रखूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से मैं हर क्षेत्र में बचा के रखूँगा, भीषण गर्मी से बचा के रखूँगा, लू से बचा के रखूँगा, यहाँ पर परमेश्वर कहता है। और इस तरह से महामारी से बचा के रखूँगा, और इस तरह से शत्रुओं से बचा के रखूँगा, और इस तरह से विभिन्न प्रकार के समस्याओं से बचा के रखूँगा, लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तेरे लिए मैं आकाश को तान करके रखूँगा, पृथ्वी के नींव डालूँगा, और इस तरह से मैं तुझको अपने हाथ के आड़ में छिपा करके रखूँगा। प्रभु का धन्यवाद। मुर्गी जैसे हम लोग देखते हैं अपने बच्चों को पंखों तले छिपा के रखता है, वो धूप में भी अपने पंखों तले रखता है, छिपा के रखता है अपने बच्चों को। और आंधी तूफान चले या पानी गिरे या ठंडा लगे, तो उस समय भी अपने पंखों तले छिपा करके रखता है अपने बच्चों को। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से अपने हाथों के आड़ में हमको छिपा करके रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। मुर्गी के बच्चों की नहीं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपा करके रखता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर अपने हाथ के आड़ में छिपा करके रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। और अगर हम पवित्र रहेंगे तो सच में मुर्गी अपने बच्चों की नहीं जैसे छिपा के रखता है, वैसे ही परमेश्वर अपने हाथ के आड़ में हमको छिपा करके रखेगा, और हमारे लिए आकाश को तान करके रखेगा, हमारे लिए पृथ्वी की नींव डालेगा, और कभी भी इधर उधर हिलने नहीं सकेगा पृथ्वी, और स्थिर बना रहेगा। और इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन को यापन करेंगे, बिताएंगे, परमेश्वर के गुणगान करते हुए हम पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो।